हिजरत के बाद मेरे नबी मदीना शरीफ तशरीफ लाए। मस्जिद नबी की तामीर हुई, लोग वक्तन फवक्तन उसमें नमाज जो होते थे वहां पे पढ़ने जाया करते थे। पहले भी अक्सर ऐसा होता था कि मस्जिदों के आगे खाली जगहें छोड़ दी जाती, मैदान पड़ा रहता था। पहले गांव देहात में भी आप देखेंगे तो मस्जिदों के आगे खाली जगह पड़ी रह जाती है। इसी तरह एक जगह मस्जिद नबी के आगे माशाअल्लाह, हाँ हाँ, मेरे नबी नमाज पढ़ाने तशरीफ लाते तो वहां पे सहाबा इकराम के बच्चे खेलते होते। कौन खेलते होते थे? सहाबा के बच्चे। कुर्बान जाओ उनकी मेहरबानी पर। खेलते होते हुजूर आते, बच्चों के पास ठहरते। कभी ऐसा होता हुजूर बच्चों की लाइन लगवाते। सीखे इससे वो लोग जो बहुत बड़े हो जाते हैं और मुसाफा करने में शर्म महसूस होती है। जिनके अपने सीने के अंदर तकब्बुर का बुत रखा हुआ है। हम मुसाफा करेंगे इन लोगों से, हमें सुने कायनात में कोई पीर कितना भी बड़ा हो जाए मदीने वाले से बड़ा, सारे बोलो मदीने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे नबी बच्चों की लाइन लगवाते और आवाज दे के कहते जो मेरे पास पहले आएगा मोहम्मद उसे खजूर देगा। अल्लाह अल्लाह पर ये बच्चों से प्यार है। हाँ, आज लोगों ने कुरान की आयतों को ये कह के निकाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इससे आतंकवाद फैलता है। इस्लाम को समझिए, शाहिद करीब से समझिए इस्लाम है क्या। बहुत तवज्जो से फरमाते आओ जो मुझे पहले छुएगा मैं उसे खजूर दूंगा। सहाबा के बच्चे दौड़ लगाते थे। कोई हुजूर के कदमों से लिपटता, कोई हुजूर के दामन से लिपटता, किसी के सर पे नबी का हाथ आता था, किसी के कांधे पे नबी का हाथ आता था। और नबी दुआएं भी देते, खजूरें भी दिया करते थे। और साहिब ये बच्चों के साथ नबी का किरदार मस्जिद नबी के सामने। और कभी कभी हुजूर यूं मस्जिद नबी के पास एक मकान था, एक नबी की दुश्मन की वो खातून, उसके टेक लगा के यूं नबी खड़े हो गए और बच्चों को आवाज दे रहे ना, तो नबी की आवाज उसकी खिड़की में गुजर के गुड़िया के कानों तक गई। सोचने लगी आवाज इतनी प्यारी है तो महबूब कितना प्यारा हो। आवाज इतनी प्यारी है तो फिर महबूब कितना प्यारा। सुभान अल्लाह। ये जिंदाबाद जिंदाबाद मुबारक मुबारक। कहने लगी अगर आवाज इतनी प्यारी है तो महबूब कितना प्यारा होगा। आई छत पे चढ़ी, छत पे चढ़ी ना तो ऊपर खिड़की लगी थी, 2 मंजिला मकान की। उसने देखा ना, उसे ऐसा लगा कि मैं खींचना जाऊं महबूब की तरफ। उसने गुस्से में खिड़की बंद की, अपने आप को रोकने के लिए। उसने खिड़की बंद की अपने आप को रोकने के लिए। फौरन जिब्रील आ गया, कहते महबूब रब ने सलाम भेजा और प्याम भेजा। महबूब इसने तुझसे बचने के लिए मकान की खिड़की बंद की है, हमने तेरी मोहब्बत की इसके दिल में खिड़की खोल दी। तेरे सदके जलने से छुटे से जो आग बुझा देगी वो आग। आज जलसे में ये शेर याद हो जाना चाहिए, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बस फिर क्या था, बुढ़िया मुस्तफा के हाथ में हाथ लेकर के हमेशा चाहिए उनके दर की कलीज बन गई। और साजिद तवज्जो करो, नबी खड़े हुए थे, बहुत तवज्जो से ये बात सुनना। सहाबा के बच्चे खेलते रहते थे। एक दिन नबी खड़े टेक लगा के, एक सहाबी आए, हुजूर मेरा बच्चा खेल रहा है, ले जाऊं?
नबी ने फरमाया अल्लाह तवज्जो है, जल्द से लाभ करना, लेकिन इन बातों पे भी अमल करना। ये बहुत हल्की और बड़ी कीमती बात बता। हुजूर बच्चे को ले जाऊं, मेरे नबी ने फरमाया नहीं, चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आए, नबी वहीं बैठे, बच्चे खेल रहे। हुजूर आप फरमाया नहीं। तीसरी मर्तबा फिर आए, हुजूर बच्चे को ले जाऊं, मेरे नबी ने फरमाया ले जाओ। उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, नबी के पास आए, कहने लगे हुजूर बात समझ में नहीं आई, भेजना था पहले ही भेज देते, 2 मर्तबा तुम मना किया। मेरे नबी फरमाते तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे बिला वजह बैठा हुआ हूँ? तुझे क्या लगता है मैं इतनी देर से बिला वजह बैठा हूँ? हुजूर समझा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया वो जो बच्चे खेल रहे हैं उसमें एक यतीम बच्चा भी खेल रहा है, उसमें एक यतीम बच्चा भी खेल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं जब मैं उसको नाम लेके आवाज देता हूँ ना तो वो मुस्कुराने लग जाता है, और मोहम्मद इतनी देर से यतीम के लबों को मुस्कुराहट दे रहे हैं। अपने माशरे का जायजा है, क्या तेरी मेरी बस्ती में यतीम नहीं है, बेवाएं नहीं है यतीम, लेकिन हमने नबी की तालीम दिला दी। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, यतीम के एहतराम की बात कुरान में है। उसे रोटी खिलाने की बात है, रोटी तो इंसान यार कुत्ते को भी बच जाए तो कूड़े पे भी फेंक देता है, लेकिन फरमाया गया यतीम का एहतराम करो, उसकी इज्जत को बचाओ, उसे इज्जत दो। अब रुक के एक बात कह दूं भाई आसिफ रजा साहिब, हिंदुस्तान में कुछ कारनामे बड़े अजीब होने लगे, इज्तिमाई शादियां होने लगी हैं, नाम चमकाने के लिए इश्तिहार लगाए जाते हैं, और उसके बाद फिर जो उनमें गरीब बच्चे और बच्चियों के निकाह होते हैं उसके अखबार में फोटो दिए जाते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, सिर्फ इतना सोचो अगर उन यतीम और गरीबों की जगह तुम या तुम्हारी बेटियां होती तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरता। जो तुम आज किसी गरीब की इज्जत का तमाशा बनाते हो, सोचो अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। और साथ ही भले तुम किसी का निकाह मत कराओ, किसी बेटी का घर आबाद मत कराओ, मगर खुदा का वास्ता कम से कम उसकी इज्जत को चौराहे पे नीलाम ना करो, उसे बरसरे मैदान ला करके रुसवा ना करो, वरना याद करना इतनी मुबारकबादियां नहीं आएंगी जितनी अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर लानतें बरस रही। कुछ काम करते हम अच्छों के लिए लेकिन बुरा हो जाता है। मेहरबानी करो, लोगों की इज्जत करो। मेरे नबी खड़े रहते थे और बच्चों का भी अजीब दस्तूर था, जब नबी आते 5 वक्त बच्चे नबी का दीदार करते थे। कितने वक्त? सारे बोलो, कम से कम 5 वक्त तो दीदार करते ही होंगे। जब नबी आते बच्चे दौड़ लगाते थे और एक जुमला कहा करते थे, मेरा मदीने वाला आ गया। तुम भी कह दो मेरा, और जोर से मेरा मदीने वाला आ गया है। और फिर सरकार दुआएं देते थे, प्यार भी देते थे। एक सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बाल नहीं कटवाए थे और बाल उनके पैरों में खिंचड़ा करते थे। लोग कहा करते थे तुमने पैर क्यों नहीं, बाल क्यों नहीं कटाते? उन्होंने कहा बचपन में इन बालों को मेरे महबूब ने छू दिया था। अल्लाह कहते थे महबूब ने एक बार इन बालों को छू दिया था, मैंने नबी की याद में आज तक इन बालों को कटवाया ही नहीं है। वो ऐसे इश्क थे उनके साहिब, ऐसे प्यार थे। अब देखो जो बच्चे आते थे ना वो सहाबी के बच्चे थे, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों के बच्चे थे। लेकिन एक दिन खिलाफ वाक़या, उन बच्चों के साथ एक यहूदी का बच्चा भी आके खड़ा हो गया। वो बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन जब मेरे नबी जलवगर हुए ना तो सारे बच्चे दौड़े, कहते जा रहे थे मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। सारे दौड़े, यहूदी का बच्चा ठहरा रह गया। सहाबा के बच्चों ने कहा था तू क्यों नहीं दौड़ा? उसने कहा यार रसूल तुम्हारे हैं, महबूब तुम्हारे हैं, अगर मैं दौड़ता हो सकता वापस कर दिया जाता, शायद मुझे नाउम्मीद लौटा दिया जाता। बच्चों ने कहा था तूने हमारे महबूब को जाना नहीं है, उनकी बारगाह में ज़ात नहीं देखी जाती, उनकी बारगाह में आने वाले का दिल देखा जाता, दिल देखा जाता है। फिर
अभी बाहर आने दो, जब आएंगे ना तो फिर मैं भी ऐसे ही करूँगा। समझ के बात? बच्चे ने कहा मैं भी ऐसे ही करूंगा। अगला वक्त आया, मेरे नबी आए, बच्चों ने दौड़ लगाई है। यहूदी का बच्चा फिर खड़ा रह गया, एक ने इशारा किया, यार आता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर। जैसे सहाबा के बच्चे दौड़े, कहते जा रहे थे मेरा मदीने वाला आ गया है। ये भी दौड़ा, इसकी जबान से निकला मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। जो जाता नबी उसके सर पर हाथ रख दे, किसी को दुआएं देते। लेकिन आज सहाबा का बेटा नबी है, बल्कि उसका बेटा है जिसके घर में नबी को मारने की साजिशें की जा रही है, जिसके घर के अंदर बैठ करके दीन की राहों को रोकने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आज नबी ने सिर्फ दुआएं नहीं दी हैं, बल्कि जैसे बच्चा दौड़ा है, मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रख दिए हैं और छोटे होकर के नीचे होकर के यूं बाजू फैलाए हैं। बच्चा आया है, आके मेरे नबी के सीने से लग जाता है। अब जब नबी के सीने से लगा है तो हटने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चा नबी के सीने से आके ऐसा लग जाता है कि हटने का नाम नहीं लेता है। जब हटाया गया, कहा बच्चे बता तो सही, मैंने आ नहीं रहा था, अब हट नहीं रहा है। तो बच्चे ने कहा मुझसे पूछते हो मैं क्यों नहीं हट रहा था? बच्चा बोला सुन को देखी है कि नजरों ने हटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने कहा लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और यार वो गैर होके लिपट गए, हम अपने होके कहां? सोचो, यहूदी का बच्चा नबी के कदमों से लिपटा और साहिब फिर नबी के सीने से लगने की देर थी, फिर तो कहानी कुछ और थी। क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अब तो रंग ही बदल गए, इश्क बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बड़ा कि रातों को रोया करता था। अल्लाह रोया करता था, कहता था मेरे अल्लाह इतनी लंबी रातें क्यों बनाई हैं, इन रातों को छोटा कर दे ताकि महबूब का जलवा सवेरा देख सकूं। हाँ ये इश्क शाहिद का रो के कहता था या अल्लाह रातें छोटी कर दे। सुबह होती आता, फिर तो बच्चे खेला करते, ये दीवार से लग के महबूब की अदाओं को तका। नबी नमाज पढ़ते, ये खेलता नहीं था बच्चों के साथ, ये सिर्फ देखा करता था नबी रुकू कैसे कर रहे हैं, नबी सजदे कैसे कर रहे हैं। कभी मन होता ना तो पानी लाता, नबी को वुजू कराता, आका वुजू करते मस्जिद में चले जाते, फिर ये नबी की नालैन उठाता, अपने कपड़ों पे लगाता और अपने कपड़े उससे लगाने के बाद फिर यूं सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब तक नबी नमाज पढ़ते ये नालैन सीने से लगा के खड़ा रहता था। अल्लाह अकबर। नबी आते ये नीचे रखता, हुजूर पहनते, दुआएं देते चले जाते। मगर इश्क हद से बढ़ा, इतना इश्क बढ़ गया कि बस ये इश्क मुस्तफा का बीमार बन बैठा। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी नमाज पढ़ाने आए, बच्चे खेल रहे थे लेकिन ये बच्चा नहीं था। मेरे नबी ने देखा, इस बच्चे को देखा, चले गए, नजर नहीं आया। दूसरे दिन आए, फिर नजर नहीं आया। तीसरे दिन जब नबी आए, अल्लाह अकबर। जवानों उससे प्यार करो, उस नबी से दिल लगाओ जिसकी यारियां झूठी नहीं होती हैं, जिसकी यारियां सच्ची हुआ करती हैं। वो यार ये दुनिया के यार हैं जो कब्र तक साथ निभाते हैं, और वो मदीने वाले की यारी है जो जन्नत में जाकर छोड़ा करती है। यारी से करो जवानों, छोड़ दो दुनिया की मोहब्बत, एक महबूब की चौखट पे आओ। 3 दिन हो गए, तीसरे दिन मेरे नबी आए, बच्चा नजर नहीं आया। मेरे हुजूर फरमाने लगे, बच्चों जी आका आज 3 दिन हो गए मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। तो यार हम 10 बार हुजूर हमारे तो क्या होता है, हम हुजूर के हैं तो भी क्या होता है। कसम खुदा की अगर वो एक बार कह दे ना ये मेरे हैं, तो यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। उनके कहने की देर है। कितने नसीबों वाला बच्चा। हुजूर फरमाते हैं आज 3 दिन हो गए मेरा यार नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही ना तो कुछ बच्चे रोने लगे, रो के कहने लगे हुजूर हम अभी उसके घर के पास से गुजरे, लगता है उसकी माँ रोते रोते मर जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया हुआ क्या? कहते हुजूर इतना बीमार है
आज 3 दिन हो गए उसने आंख खोल के नहीं देखी है। दूसरा बच्चा कहने लगा हुजूर मैं घर के पास से गुजरा, उसे देखने गया था, मैंने उसकी माँ को रो के कहते देखा था बेटे एक बार आंखें खोल के माँ कहते, 3 दिन हो गए तूने माँ कह के नहीं पुकारा है। और साहिब और जवानों मेहरबानी करो तवज्जो करना, माँ का जुमला सुनो। उसने कहा था 3 दिन हो गए तूने माँ कह के नहीं पुकारा है। माँ के कान तरस जाते हैं लफ्ज़ माँ सुनने के लिए। आज जवान माँ को माँ कहने तैयार लगी है, बाप को बाप कहने के लिए तैयार लगी है। जवानों माएँ खुदा की बड़ी अजीम नेमत है, इनकी कदर कर लो, इनका एहतराम कर लो। ये चले गए तो तरस जाओगे, अगर ये नहीं मिले तो रोया करोगे। हाँ हाँ साहिब, लोग आज माँ बाप के डांटने से परेशान होते हैं। कोई कहता है कि शाम होती है तो डांटते हैं, पूछते कहाँ गया था, जाते तो पूछते कहाँ जा रहा है। तो यार तुझे ये डांट कड़वी लगती है, खुदा की कसम जिस दिन ये चले गए और आधी रात में तू आएगा और तुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब तुझे पता चलेगा इस लहजे में प्यार कितना था, इस सख्ती में मोहब्बत कितनी थी, इस डांट में मिठास कितनी थी। तब तू नजर दौड़ाएगा, घर खाली होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, रोएगा बैठ के रात को, काश आज पूछने वाला बाप होता, टोकने वाली माँ होती। तो यार मेहरबानी कर लो, अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं पाओगे, अगर ये चले गए तो जिंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। अल्लाह अकबर, माँ बाप का एहतराम कर लो। लफ्ज़ बेटे के लिए माँ बाप तरस जाया करते हैं और ये काम तुम्हारे उस दिन लफ्ज़ बेटा सुनने के लिए तरसेंगे जिस दिन माँ नहीं होगी, जिस दिन बाप नहीं होगा। नबी की तारीफ, एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी में बैठे हैं और यूं घुटने पे हाथ बांधे हैं और सरकार का घुटनों पे रखा है माथा और सरकार हिचकी भर के रो रहे थे। मस्जिद नबी की दीवार से देख लगा कि मेरा नबी हिचकी भर के क्या रोया। आवाज उमर के कानों तक गई है। अबू बकर ने आवाज को सुना है, तोड़ करके मुस्तफा के करीब आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो बेटे जवान है, जवानियां लौटा देंगे, महबूब आंसू नहीं आने देंगे। अगर उंगली उठाई होगी तो बाजू कलम कर देंगे, आग चलाई होगी आंखें फोड़ देंगे। महबूब रुलाया किसने है? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा, किसी ने आंख भी नहीं उठाई है, किसी ने ज़बान भी नहीं चढ़ाई है, किसी ने तकलीफ भी नहीं दी है। सहाबा कहते हुजूर फिर रोए किस लिए है? मेरे नबी का दर्द भरा जुमला सुनना। आका फरमाते सहाबा, आज मुझको मेरी माँ आमिना की याद आ गई है, आज आमिना की याद ने रुलाया है। सहाबा ने कहा था हुजूर अब भी माँ की याद आती है? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ। सहाबा कहते हुजूर क्या याद आई? आका फरमाते सहाबा, मेरा दिल चाहता है काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती थी, और इशारा किया अपने हुजरे की तरफ और फरमाया काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और वो हुजरे के अंदर होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, इशा की नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। अचानक मेरे पीछे से करवट से मेरी माँ की आवाज आती और वो कहती बेटा मोहम्मद। जैसे लफ्ज़ बेटा कहा था हिचकी बन गई मेरे नबी की। मैं पूछना चाहता हूँ 2000 से ज्यादा नाम मेरे रब ने महबूब को दिए हैं, क्या कमी है महबूब के आंगन में? खुदा की कसम हुराने जन्नत जिनके दर की कनीज है, दिलवाने जन्नत जिनके गुलाम है, अबू बकर जैसे जिनके यार है, उमर जैसे जिनके साथी हैं। और सोचो तो सही क्या कमी थी इनके आंगन में? कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब रोए तो ये कह के रोए थे काश आज मेरी माँ होती और मुझे बेटा कह के पुकार देती। आका फरमाते हैं सहाबा, खुदा की कसम अगर ये आवाज मेरे कानों से आती और माँ कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा, आका फरमाते सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में दौड़ के चला जाता। सहाबा ने कहा था हुजूर बंदगी छोड़ के बंदे की बारगाह में जाते, खुदा का दर छोड़ के माँ के कदमों में जाते। आका ने फरमाया था सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता। वजह ये है कि जब नाराज़ी होती है कभी पैदा करने वाला खुदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो, माशाअल्लाह, मुबारक हो। तशरीफ रखें और साथ माँ की इज्जत कर लो, वाह वाह, माँ की कदर कर लो। कितने बूढ़े बाप ऐसे होंगे जलसे में तो सुभान अल्लाह कह रहे होंगे, लेकिन बेटों के तानों से परेशान होंगे। हाँ साकिब, कितने बाप ऐसे होंगे
कि जो सिर्फ इसलिए यहाँ आए होंगे कि कुछ रात जलसे में बैठ रहेंगे तो रात सुकून की कट जाएगी। जवानों, अल्लाह खैर फरमाए, तवज्जो करो भाई, बात इंशाअल्लाह फिर कर लेंगे। अल्लाह सलामत रखे। सारे कह दो या रसूल अल्लाह। ऐसी आवाज हल्की पड़ गई, खत्म कर दे। नहीं पड़ी तो फिर सारे बोलो ना जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वो साहिब ये सब तजर्बाकार लोग हैं। आपने भी कई लोग तजर्बाकार होंगे। गर्मी आई, कितने बूढ़े ऐसे मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, लेकिन जोहर की नमाज पढ़ के ना कभी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते, कभी किसी बैठने में बैठ जाते, कभी किसी के दलान में बैठ के वक्त काटा करते, और कभी कभी जब किसी को कोई चौखट नहीं मिलती तो अल्लाह के घर में कोई बूढ़ा लेट जाता है। उनसे पूछो ना चाचा घर क्यों नहीं जाते, और देखना फिर उसका चेहरा, आंख में आंसू आ जाएंगे। और सच सचोगे तो बताएगा घर जाके क्या करूं। बच्चे कहते हैं अब घर में तुम्हारा काम क्या है, तुम बाहर की रहा। और यार जब ये ताने औलाद देगी तो फिर बाप को जवानी की हुई मेहनतें याद नहीं आती। लोग कहते हैं फलां को हार्ट अटैक हो गया, फलां को हार्ट अटैक हो गया। बाप हाथ में दवा का पर्चा लेकर बेटे के पीछे घूम रहा है, बेटे ये मेरी खांसी की दवा नहीं है। उसने पर्चा हाथ में लिया, पहली बात तो बाप डर की वजह से देता ही नहीं, कि पता नहीं क्या जवाब देगा। और अगर देते पर्चा हाथ में तो बेटे हाथ में पर्चा लेके यूं मोड़ के कहते तुम्हारा खर्चा उठाऊं या बच्चों का उठाऊं। और यार उस दिन बाप को एहसास होता है, लगता है ये मेरी औलाद ही नहीं। मौत आ गई 5 रुपए की दवा खिलाने में बाप को। अगर तुझे इसने कांधे पर उठाया ना होता, खुदा की कसम इसके फेफड़े खराब ना होते। तेरे लिए अगर दोपहरी में मजदूरी ना की होती तो आज इसको तेरी लाठी की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी हड्डियां जो कमजोर हुई हैं ना तेरी वजह से, इसके बालों की सफेदी जो सियासी से तब्दील हुई है ये तेरी वजह से हुई है। वो कहते तुम्हारे लिए कमाए। और जब ये जवाब औलाद देती है तो बदन का खून जहां होता वहीं ठहर जाता है, और उसके बाद फिर खून झटका मारता है तो कुछ जगहों पर खून के जो है लोथड़े बन जाते हैं जम करके, फिर वो धीरे चलते 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 दिल तक पहुंचता है जो पैर है मुट्ठी में जमा। आज वो कई के बाद दिल तक पहुंचा और जाके उसने दिल की नस बंद कर दी। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया। मैं कहता हूँ जब जवान औलाद माँ बाप को ताने देगी तो उम्रें बढ़ेंगी कैसे, हार्ट अटैक नहीं होंगे? बताइए क्या इसी उम्मीद से वो साहिब आदमी घर में पेड़ भी लगाता है तो किसी उम्मीद पे लगाता है। किसी ने कहा था पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इसमें तो हवा ही। हमने अपने आंगन का पेड़ इसलिए नहीं काटा कि नीम का जरूर है, अगर फल नहीं देगा तो कम से कम छाया तो देगा। और यार पेड़ लगाने वाला एक दरख्त से उम्मीद करता है कि ये छाया देगा, और जब इंसान दरख्त से उम्मीद करता है छाया देगा तो फिर बाप की बेटे से कितनी उम्मीदें वाबस्ता होती। क्या क्या ख्वाब बाप ने न सजाए होंगे। और तुझे उंगली पकड़ के चलाते वक्त बाप ने ये नहीं सोचा होगा कि जिस दिन बेटा जवान होगा मैं ठाठ से लेटूंगा, मेरा बेटा मेरे काम करेगा। हर ख्वाब बाप देखता है, लेकिन साजिद तुमने कितना बड़ा सिला दिया बाप को। किस्मत से होके से मेहनत करके गाड़ी क्या खरीदी, उसकी प्लेट के पीछे लिख दिया कि ये मेरी माँ की दुआ है। सिर्फ माँ की दुआ याद रह गई, बाप क्या तेरे लिए बददुआ करता रहा? या तेरी गाड़ी से बाप को तकलीफ हुई? जब लिखते हो ना ये मेरी माँ की दुआ है तो बाप कहता कुछ नहीं, लेकिन दर्द होता है उसके दिल में कि इसके लिए दोपहर में जाकर मजदूरी मैं करता रहा, वक्त बेवक्त लोगों के खतरों के काम मैंने किए। 4-4 मंजिल पे ईंटें लेके मैं चढ़ा और मैंने 5-5 मंजिल पे मसाले पहुंचाए ताकि ये अच्छी जिंदगी हासिल कर सके। आज इसने थोड़ा सा ऊंच क्या पाया और ये मुझे भूल गया। जवानों अल्लाह इज्जत दे तो मकान पर सिर्फ और गाड़ियों पे माँ की दुआ न लिखा करो, बल्कि लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। लिखा करो, मेहरबानी करो, इनकी इज्जत कर लो, इन्हें ताने मत दिया करो।
तुमने जाना नहीं, याद रखना। आज तरक्की कर रहे हो ना, बंदे की आदत होती है, अगर कोई तरक्की करे तो वो चाहता सबसे पहले किसी को बताओ कि मैंने एग्जाम पास किया। तवज्जो है ना आपकी? जी जी। ये सोचता है सबसे पहले मैं किसी को बताऊं मैंने इम्तिहान पास किया, फिर सोचता किसे बताऊं, नजर जाके माँ के आंगन में ठहर जाती है कि अपनी कामयाबी पहले माँ से बताऊंगा। माँ को आके बता के कहता माँ मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया। और इतना खुशखबरी दे के माँ की आंख में झांकना और फिर देखना, खुदा की कसम रोती भी रहती है, दुआएं भी देती रहती है। हाँ रोती भी रहती है, दुआएं भी देती रहती है। वो जवानों आज माए हैं, तुम्हें खुशी शेयर करने का मौका मिला है, खुशियां बांटने का मौका मिला है, लेकिन उन जवानों से पूछो जिन्होंने तरक्कियां माँ बाप के बाद की हैं, जिन्होंने तरक्कियां उस वक्त की हैं जब सुनने वाली माँ भी ना थी, देखने वाला बाप भी ना था। बंगले तो बना लिए, लेकिन जब घर में आए माँ नजर नहीं आई तो बंगले भी वीरान नजर आते। डिग्रियां तो हासिल करते हैं, अगर मुबारकबाद देने वाली माँ नहीं होती है तो फिर डिग्रियां भी अधूरी लगती हैं। हाँ एक दिन मेरे नबी हज्जतुल वदा के मौके पे वापस आ रहे, अभी है अल्लाह सलामत, मेरे नबी हज्जतुल वदा के मौके से वापस आ रहे, ख्याल आया अचानक मेरे नबी के दिल में, मेरी माँ ने तब मुझे देखा था जब मैं बहुत छोटा था। हाँ वो जवान अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के करीब कर, अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के करीब कर। मेरी तकरीर कभी यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज हम यहाँ मजे लेने नहीं आए, मूंड बनाने नहीं आए जवानों, आज हम अपनी तकदीर बनाने आए, तकदीर बनाने आए। बस तवज्जो चाहिए, अरबाब मिंबर की दुआएं और आपकी तवज्जो। खैरियत है आप लोग? इधर वाले कह दें सुभान अल्लाह, बीच वाले कह दें, अब इधर वाले कह दें अल्लाह सलामत रखे। आगे आगे के सारे पके आम हैं, पीछे वाले अमियां क्यों बने पड़े है जी? आशिक तो सब एक ही नबी के हैं ना, तो कलमा भी सब एक ही नबी का पढ़ते हैं, तो फिर कम ज्यादा क्यों, जरा सारे मिलकर कहते हैं अल्लाह सलामत रखे, मेहरबानी करें। तेरे नबी हज्जतुल वदा के मौके पे वापस दिल में ख्याल आया, मेरी नबी ने, मेरी माँ ने मुझे उस वक्त देखा जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ होती, जब पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश होती, और महबूब की इज्जत के चर्चे देखती तो कितनी खुश होती। फरमाती बस ये ख्याल आया, वापसी में हजरत हलीम हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी ने अपनी सवारी की नकेल मेरे हाथ में दी, फरमाया आयशा यहाँ बैठी रहना, अभी आ रहा हूँ और उठना मत। कहती है मैं बैठी रही, नबी ने सवारी छोड़ी और गए, टीले पे चढ़े, फिर मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैंने देखा कुछ देर गुजरी थी, नबी के रोने की आवाज आई, का इस दर्द से नबी रोए, मेरा दिल चाहता था आयशा जल्दी उठ महबूब को जाके तसल्ली दे दे, लेकिन कहती है ख्याल था दिल में, नबी ने मना फरमाया था इसलिए उठ नहीं सकती थी। फरमाती थोड़ी देर गुजरी है, मैंने देखा नबी मुस्कुराते हुए वापस तशरीफ ला रहे हैं। जब आका वापस तशरीफ लाए, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई, कहाँ गए थे और जाके रोए और फिर क्यों मुस्कुराए? आका फरमाते हैं आयशा आज मेरा दिल चाहा कि मैं आज अपनी माँ की कब्र पे जाऊं। आका फरमाते हैं आयशा मैं जो टीले पे गया था, यहाँ पे मेरी माँ की कब्र मौजूद है, मैं माँ की कब्र पे गया और मैंने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, आज मेरा दिल चाहता है काश मेरी माँ मुझे बेटा कह के सीने से लगा ले, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। आका फरमाते हैं आयशा मैंने हाथ उठा के इतना कहा था, अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, कब्र खुली थी, मेरी माँ आमिना सामने मुस्कुरा रही थी, कहते हैं सैयदा मुस्कुरा रही थी और यूं मेरी माँ ने बाजू फैलाए, आयशा मुझे बेटा कहा, सीने से लगाया। आका फरमाते हैं आयशा आज मैं नबी फरमाते हैं आयशा आज मैं माँ के सीने से लगने भी आया हूँ और उसको अपना कलमा पढ़ा के भी जन्नती बना के भी आया। अल्लाहू अकबर, ये मेरे
अपना कलमा भी पढ़ा के आया है। सुभान अल्लाह। कलमा क्यों पढ़ाया? माँ जन्नती तो हो ही क्योंकि मेरी माँ हो, लेकिन मेरी शफाअत भी मिलेगी जब मेरा कलमा पढ़ लोगी, तो फिर रुतबे और बुलंद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जवानों मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, वरना याद रखना तरक्की करोगे मुबारकबादियाँ देने वाला कोई नहीं होगा। आज ईद भी माँ बाप के दम से होती है, नए कपड़े भी माँ बाप के दम से अच्छे लगते हैं। तवज्जो करना, नए कपड़े पहन के तुम 2 रकात पढ़ लोगे, 4 यार मुबारकबादियाँ दे लेंगे, लेकिन पता कलेजा ठंडा कब होता है? जब ईद के दिन बाप के सीने से सीना लगे और बाप माथा चूम के कह दे ना बेटे ईद मुबारक, तो ईद अच्छी लगने लगे। वरना नए कपड़े दुनिया तुम्हें मुबारकबादियाँ देगी, कितने यार तुम्हें मुबारकबादी देंगे, लेकिन जब माथा चूम करके ईद मुबारक कहने वाला बाप नहीं होगा ना, तो फिर ईद भी ईद नहीं लगती है। मेहरबानी कर लो, इनकी इज्जत कर लो। बच्चे कहते हैं हुजूर हमने उसकी माँ को रोते देखा, याद है ना बात? भूले तो नहीं अभी? आका हमने उसकी माँ को रोते देखा, हुजूर दीवार से लग के रो रही थी, कह रही थी बेटे एक बार तो बेटा कह दे, आंखें खोल, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते सहाबा अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाए। अल्लाह अकबर। अब इधर नबी हैं, उधर बच्चे ने आँख खोली, आँख खोल के कहा माँ, जैसे लफ्ज माँ निकला ना, माँ तड़प गई, तोड़ के सीने से लगाया बेटे को, कहने लगी बेटे एक बार और माँ कह दे। बच्चे ने फिर कहा माँ, माँ ने फिर कहा माँ, फिर माँ तड़प गई, एक बार और कह दे। बच्चे ने 3 बार माँ कहा, बाप के कानों तक आवाज आई, बाप दौड़ के आया, बेटे को सीने से लगा के कहने लगा बेटे तू दर्द तो बता, दर्द क्या है, तकलीफ तो बता, तुझे तकलीफ क्या है, किस हकीम की जरूरत है, किस तबीब की जरूरत है। जैसी बाप ने इतनी बात कही थी, बच्चे ने रो के कहा था बाबा जो मेरा मर्ज है ना, इस मर्ज में न किसी हकीम की जरूरत है, न किसी तबीब की जरूरत है, अगर मुझे जरूरत है तो मदीने वाले मेरे हबीब की जरूरत है, मेरे हबीब की जरूरत है। बच्चे ने इतनी बात कही ना, हबीब की जरूरत है। बेटे कहना क्या चाहता है? बच्चे ने कहा बाबा अब लगता है जिंदगी का आखिरी लम्हा गया है, मैं चाहता हूँ अपने यार का चेहरा देख के चला जाऊँ। बाप समझा शायद मदीने का कोई बच्चा इसका यार हो, लेकिन बाप कहने लगा बेटे कौन है तेरा यार? तो बच्चा कहने लगा बाबा मेरा वो हबीब है जो जग का भी हबीब है, रब का भी हबीब है, वही मेरा हबीब। कहने लगा कहीं तू मोहम्मद की बात तो नहीं करता? सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं तू मुस्तफा की बात तो नहीं करता? उसने कहा हाँ, इतना सुना चेहरा बदल गया, कहने लगा सुन तूने मेरे दुश्मन से यारी लगाई है। बच्चा कहता बाबा तूने मेरे महबूब को देखा जो नहीं है, अगर देख लेता ना तू भी उसके नाम पे दीवाना हो जाता। अल्लाह अकबर। बच्चा कहता है बाबा आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कौन सी ख्वाहिश? मेरे महबूब को बुला लाओ। बच्चे ने रो के इतना कहा था, उसने कहा नहीं मुझे तेरा तड़प के मरना गवारा है, उसे बुला के लाना गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। जब बाप ने ये जवाब दे दिया, बच्चे ने अपने आंखों पे हाथ रखे और रो के कहता है महबूब आज तक मैं आता रहा हूँ, तेरा क्या चला जाएगा अगर आज तू आ जाएगा? आज तक मैंने आके पहरा दिया है, अगर आज तू आ जाएगा तो तेरा क्या चला जाएगा? मैं जा रहा हूँ महबूब, आज आखिरी बार आ जा, अपना दीदार करा जा। बच्चे ने कहा था महबूब मैं मजबूर हूँ नहीं आ सकता, लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है, मेहरबानी कर तू आ जा। अल्लाह अकबर। जैसे बच्चे ने दर्द के साथ इतना कहा था, बाप कहता बेटे आंसू पोंछ ले, मैं तैयार हूँ बुला के लाने के लिए। बाप ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन कदम ठहर जाते हैं। जैसे कदम ठहरे, बच्चा कहता बाबा अब क्यों रुक गए? बाप कहता है बेटे मुझे डर लग रहा है, वो हमारा दुश्मन है, कहीं आने से इनकार न कर दे। बच्चा कहता बाबा तूने मेरे महबूब को जाना नहीं है, उससे कोई भी बुलाए, कहीं से भी बुलाए, वो जो भी पुकारे देर नहीं करता है, बुलाने की देर होती है, आने में देर वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई बुलाने की देर है, आने की देर नहीं है। जरा जल्दी बोल दो आने की देर नहीं है। इधर बाप निकला, उधर बच्चे की रूह निकलना शुरू हो जाती है।
पैरों की तरफ से रूह निकली। बच्चे ने रुख किया दरवाजे की तरफ, मायूसी की सूरत में देख रहा है। माँ का चेहरा देख के कहने लगा, माँ मेरा महबूब नहीं आएगा? माँ तड़प गई, हर माँ थी। बच्चे को सीने से लगाया, कहने लगी बेटे सब्र कर, जरूर आएगा। फिर बच्चे ने रुख किया दरवाजे की तरफ। अब तवज्जो चाहिए, उनकी यारी देखो, उनकी यारी देखो। बच्चे ने रुख किया दरवाजे की तरफ और देख के कहने लगा, माँ मेरा मदीने वाला आ गया। अगर समझ गए तो बोलो यार, तुम्हारी ज़बान सलामत रहे। माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खाली। माँ सोची शायद मौत का वक्त है, सकरात का आलम है, शायद तकलीफ की वजह से बड़बड़ा रहा है। माँ ने कहा बेटे दरवाजा खाली है, कोई नहीं आया है। बच्चा कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया। माँ ने दरवाजे पे देखा, दरवाजा खाली था, कोई नहीं दरवाजे पे। माँ कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया। फिर दरवाजा खाली। तीसरी बार माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। जैसी माँ ने इतना सुना झुंझला के कहा बेटे मैंने कह दिया ना कोई नहीं आया है, तू कैसे कह रहा है कि मदीने वाला आया है? तो बच्चा कहता है माँ ये खुशबू बता रही है मदीने वाला आ गया है, हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ गया है, घर का माहौल कह रहा है मदीने वाला आ गया है, ये मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है। बच्चा उठ के बैठा, इधर बच्चा उठा, उधर नबी आ गए। बच्चा कहने लगा माँ वो दे मेरा मदीने वाला आ गया है। अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने उठना चाहा, जल्दी की, नबी ने दौड़ लगा दी। हाय दुनिया मदीने जाती है, गुंबद खजरा देखते हुए लगा देती है। वो बच्चा कितने नसीबों वाला था जिसकी तरफ को मदीने वाला मुस्तफा दौड़ रहा। आका गए, बच्चा उठने की कोशिश करता, आधे बदन में जान नहीं, नबी ने जाके बाजू लगा दिया। वो बाजू कौन सा जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह पर हाथ लगाया और नबी ने बच्चे का चेहरा देखा, बच्चे ने नबी का चेहरा देखा। देख के बच्चे का सवाल करना जवानों, आज जिंदगी बदल देना, अपने आप को आका के इश्क के सांचे में ढाल देना। हाँ बात पूरी करने लगा। बच्चे ने होठ अपने नबी के कान के करीब किए और कहने लगा महबूब एक बात बताओगे? मेरे नबी ने फरमाया बोल। कहने लगा यारी तो सच्ची है ना? बोलो यार यारी तो सच्ची है ना हमारी? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा इसका कुछ फायदा मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले, यहाँ भी कामयाब होगा वहां भी कामयाब होगा। जब नबी ने कहा ना मेरा कलमा पढ़ ले, बच्चे ने बाप का चेहरा देखा। बाबा पूछ रहा था ना किसके इश्क में जा रहा हूँ, मर्ज क्या लगा रहा, देख इसके इश्क में जा रहा हूँ। आज मेरे महबूब ने आखिरी शर्त भी रख दी है और कहा मेरा कलमा पढ़ ले। बाबा अब तक निभाता आया हूँ, इजाजत हो तो ये काम भी पूरा कर दूं। बाप ने गर्दन झुका के कहा जब जान इसके नाम पे दे रहा है तो फिर कलमा भी पढ़ के चला जा। फिर बच्चे ने माँ की तरफ देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ तो सारी माँ होती है। माँ कहती है बेटे जिसमें तू राजी उसमें मैं भी राजी। फिर बच्चा कहता महबूब अब देर न कर। नबी ने अपने होठ बच्चे के कान के करीब किए हैं, इधर कलमा पढ़ा है, उधर बच्चे की रूह कफ़ से उनसरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। बच्चे का इंतकाल हुआ, नबी छोड़ के चले। बाप कहने लगा सुनो इसे किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? ये जब तक कलमा नहीं पढ़ा था हमारा था, अब कलमा पढ़ लिया तुम्हारा हो गया है, इसे भी साथ लेके जाओ। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर गोद में उठा लो। खुदा की कसम अबू बकर ने गोद में उठाया। हुजूर किधर? मेरे नबी ने फरमाया अब इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब के कूचे में जरा घूम के निकले। अल्लाह अकबर। जब आशिक का जनाजा उठाना, खुदा की कसम मेरे नबी पंजों के बल जा रहे हैं। जब कब्र में उतारा पसीना आ रहा है, उमर ने कहा वजह क्या है? इतनी भीड़ में पंजों के बल, माथे पे पसीना, मौसम सर्दी का। कहने लगे हुजूर हुजूर बताइए तो, हमें हिम्मत नहीं थी पूछने की। मेरे नबी ने फरमाया मेरे महबूब के, मेरे आशिक के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे, उमर के पैर रखने जगह न थी, पंजों के बल। जान दे दो वादे दीदार पर,
नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। मेहरबानी करो, इनकी इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो। लोग हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। आज जो मज़हब इस्लाम का घर घर में परचम लहरा रहा है ना, जो हमारे बच्चों को कल में याद है, और जो तुम टोपियां ओढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप का एहसान नहीं, ये मदरसों का एहसान है। हाँ, ये मदरसों का एहसान है जो आज सरों पे टोपियां दिख रही हैं, कल में याद है। जरा को सोचो, अगर उलमा को एक तरफ कर दो, नई नस्लें पैदा करो जिसे आलिमों का साबका भी ना हो, सामिना भी ना हो, और ऐसे लोग भी उसके करीब ना जाएं जो आलिमों के करीब हुए होंगे। बताओ वो कलमा भी पढ़ पाएंगे? बोलो, उन्हें कलमा भी याद हो पाएगा? नहीं। और फिर हम ही मदरसों के पीछे पड़े रहते हैं। इन्हें तोड़े कैसे, इन्हें बंद कैसे करें, इन्हें तबाह कैसे करें? मेहरबानी करो, मदरसों का एहतराम करो। आखिरी बात, इन उलमा और तलबा और मदारिस और कुरान पढ़ने वालों की शान के ताल्लुक से बता के बाकी तवज्जो है, बस जरा कह दें जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आज भाई जरा तवज्जो करें, मैं बता रहा हूँ ये पढ़ने वालों की शान क्या। एक शख्स था बड़ा गरीब, लेकिन था अल्लाह का नेक। कैसा? नहीं बोलो, मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ दूं। अल्लाह का नेक बंदा था, दस्तूर था। एक रोटी रोज बनवाता, अल्लाह के नाम पे सदका करता। एक रोटी बनवाता, अल्लाह के नाम पे सदका करता। एक उम्र गुजर गई ये काम करते करते। एक दिन सोया ना, इधर सोया उधर ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ, आका तशरीफ लाए और फरमाने लगे, मेरे उम्मती जरा ये तो बता, रोज रब की दावत तो कर देता है, अपने नबी को क्यों भूल जाता? तवज्जो चाहिए, जरा गौर करना इस बात पर कि रोज अपने रब की दावत करता है, मुझे क्यों भूल जाता है? नबी का आशिक था, रोने लगा, कहने लगा, हुजूर मैंने कब रब की दावत की? क्या वो कोई खाता थोड़ी, वो तो खाने से भी पाक है। मेरे नबी ने फरमाया, जब तू अल्लाह के नाम पर सदका करता है ना रोटी, तो तुझे अल्लाह की दावत का सवाब मिलता है। कहने लगा, हुजूर ये बात समझ में आ गई, और आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया, सुन, तेरे घर में कभी कुछ अच्छा खाना बना कर, पसंदीदा खाना बने। फरमाया, रोटी ले लिया, थोड़ी सी सब्जी ले लिया कर, और सुन, तेरे घर के पीछे कुछ बच्चे मेरा कुरान पढ़ा करते, तेरे घर के पीछे कुछ बच्चे मेरा कुरान पढ़ा करते हैं, वो जा अपने हाथ से रुक में तोड़ तोड़ के खिला, उनका पेट भरा दे। आका फरमाते हैं, जब रोटी रब के नाम पे देगा तो अल्लाह की दावत का सवाब मिलेगा, और जब चलने वालों को खिलाएगा तो तुझको अल्लाह मोहम्मद की दावत का सवाब मिलेगा। मैं से कौन नहीं चाहता नबी की दावत का सवाब मिले? हर कोई चाहता है मुझे सरकार की दावत का सवाब मिले। तो साहिब मदीना भी दूर है, नबी की चौखट भी दूर है, कम से कम कुरान पढ़ने वाले में करीब है, पढ़ाने वाले करीब हैं। इनकी दावत किया करो, खुदा की कसम खाना इनको खिलाओगे, दुआएं गुंबदे खजरा से आने शुरू हो जाएंगी। मेहरबानी करो, जिन इलाकों में मदरसे नहीं होते वो इलाके तबाह हो जाते हैं। हाँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। और जवानों, अपने आप को नबी की जिंदगी के करीब करो। उनके ऊपर कोई इतना भी एहसान करे ना, खुदा की कसम वो अपने ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं। वो एहसान तो छोड़ो साहिब, उनके दर्द में एक आंसू निकाल के देखो, अगर जलवा दिखाने तेरे घर ना आ जाए तो फिर हाँ, नबी से प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह जवानों प्यार नबी से? सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाथ झूठे नहीं होने चाहिए, हर हर की तरह हाथ उठे गिर गए, फिर 364 दिन बाद उठेंगे। हाँ, दुआ करो अल्लाह हम सबको महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा दे। और लोग कुरान मिटाने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ हर बेटी को कुरान पढ़ाओ, हर बेटे को कुरान पढ़ाओ। और साहिब दुनिया को बता दो, 1 साल पहले कुरान को चैलेंज किया था, आज हमने इस जमीन पर 10 हाफिज कुरान को उनको दे दिए। हाँ,
अल्लाह सलामत रखे, मदरसों की इमदाद करो, इनका ख्याल करो। ये दीन की बका का मजबूत जरिया है। जो इनके खिलाफ हुए वो मदीने वाले मुस्तफा के मिशन के खिलाफ हुए, वो कभी नस्लें परवान नहीं चढ़ती जो मदरसों के और कुरान के खिलाफ हुआ करती हैं। और जो जिंदगी मुस्तफा के दीन पे लगा देता है, मदीने वाला अपने अपने इनायत उसकी चौखटों पे भेज देता है। अल्लाह करे महबूब का सच्चा इश्क हमें हासिल करने का अल्लाह ज़राए अता फरमाए, मौका अता फरमाए। जवानों, जो वक्त गाने सुनते हो नबी की नाते सुना करो। जो वक्त चौराहों पे बैठ के चाय पिया करते हो, इतनी देर उलमा के पास आके नबी की सीरत सीखा करो, तारीख इस्लाम पूछा करो, किरदार पूछा करो सहाबा का, ताकि साहिब जवान हो तो भले टेंट वाले हो लेकिन इल्म के मामले में सच्चे मदीने वाले नजर आ जाए। हाँ, हमारा जवान लिबास में भी पीछे है, तालीमात में भी पीछे है। दुनिया को ये पता लगना चाहिए कि उनकी उम्मत के पैंट वालों से भी मत खिलाना। पैंट वाले भी इसको का जज्बा है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने ये नतीजा निकाला कि बातिल ताकतें कहाँ जाके हार जाती हैं। पैंट इन्होंने पहना दी, दाढ़ी इन्होंने छिलवा दी, टोपियां इन्होंने छीन ली, लिबास इस्लामी छीन लिया, सब कुछ अपने जैसा बना दिया। फिर शोषा छोड़ के देखे कि ये बदला कि नहीं बदला। और जैसी कोई शोषा दीन के खिलाफ छेड़ते हैं ना, तो जो इनके कपड़े पहने हुए हैं, जो इनके जैसा चेहरा बनाए हुए हैं, जो इनके जैसा किरदार बनाए बैठा है, जो खाता भी चल के है, लेकिन जब इसके नबी की बात आती है ना, तो सर कटाने के लिए सबसे पहले मैदान में निकल आता है। ये बातिल ताकतें कहती हैं कि यार लिबास भी छीन लिया, चेहरा भी बदल दिया, किरदार भी बदल दिया, आखिर ये इसकी चिंगारी कैसे बुझेगी? तो बुझा कैसे पाओगे? खुदा की कसम, ये इसकी चिंगारी जलाने वाला आज तक बरेली में अहमद रज़ा मौजूद है। सबक पढ़ा के गया, इश्क तेरे सर जलने से छुटे से जो आग बुझा दे वो आग लगाई है। बस साथियों, नबी से प्यार करो, नबी से इश्क करो। आज की महफिल पाक जिंदाबाद।